मैं उठ गया। अरे नमस्कार भाई और बहनों, चौबे की बातों में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिस्किट के बारे में जो हमें सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट में चाहिए चाय के साथ, दोपहर में भूख लगे तो नमकीन के साथ चाहिए और शाम को फिर से चाय के साथ चाहिए। एक ऐसा बिस्किट जो भारत में ऐसा बिक रहा है कि आजादी से लेके आज तक बिक रहा है। एक ऐसा बिस्किट जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सुबह को खाया, दोपहर में खाया, शाम को खाया, खा के इतना खाया कि आज सारे एक्टर को खा गया है वो आदमी। एक ऐसा बिस्किट जो आजादी से लेके आज तक 5 रुपए में बिक रहा है। जानेंगे उस बिस्किट के बारे में कि कैसे बना वो बिस्किट, क्यों 5 रुपए में बिक रहा है और क्यों वो हमारा फेवरेट बिस्किट है। जानेंगे चौबे की बातों के इस एपिसोड में। आइए अपने सबसे पहले जानते हैं पार्ले की हिस्ट्री। अब हुआ क्या, इंडिपेंडेंस से पहले ये अंग्रेज लोग खाते थे कैंडी माने समझ लीजिए एक प्रकार की चॉकलेट। अब इंडियन लोग एक तो पहले ही ये अंग्रेज लोग पूरा पैसा खा गए थे हमारा, हाँ इतना टैक्स लगाते थे तो ये कैंडी कहां से खाएं। कैंडी थी भाई बहुत महंगी, सिर्फ अमीर लोग खा पाते थे। तो उस समय मोहन लाल दयाल नामक एक राशन की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा यार ये कैंडी सिर्फ अंग्रेज लोग खाते हैं, मेरे भारतीय लोग कैंडी नहीं खा पाते। तो उनके दिल में आग लगी कि मेरे सारे भारतीय लोग भी ये कैंडी खा पाए। तो वो गए जर्मनी में जाके उन्होंने खरीदी 60,000 रुपए नकद देके, उस समय 60,000 रुपए देके उन्होंने कैंडी बनाने की मशीन खरीदी और भारत में इंपोर्ट करके वो लाए। और फिर गए मुंबई में विले पार्ले नामक एक जगह थी, वहां पे एक पुरानी फैक्ट्री खरीदी और कैंडी बनाना शुरू कर दिया। पहला प्रोडक्ट पार्ले का ऑरेंज कैंडी, ऑरेंज चॉकलेट। अब देखो उन्होंने फैक्ट्री तो खोल ली, पहले एम्प्लॉयज रखे 12 फैमिली मेंबर, सब घर के लोग। धीरे धीरे करके सबने मेहनत करके बढ़िया फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री बना के नाम रखने भूल गए। इतना मेहनत किया कि फैक्ट्री का नाम रखना ही भूल गए। तो एक दिन सोचा अब विले पार्ले में खुला है तो नाम ही पार्ले रख देते हैं, तो ऐसे नाम पड़ा पार्ले। अब एक दिन मोहनलाल जी पास के एक कैफे में गए तो देखा कि यार ब्रिटिश लोग तो चाय के साथ मस्त बिस्किट खा रहे हैं और इंडियन लोग के पास कुछ ऐसा अल्टरनेटिव ही नहीं है सुबह सुबह बिस्किट। सुबह इंडियन लोग नाश्ता क्या करें, बिस्किट तो बहुत महंगा आता है। फिर से इनके दिल में आग लगी, बहुत आग लगती थी मोहन दयाल के अंदर भारतीय लोगों के लिए। उन्होंने सोचा कि मुझे भारतीय लोगों के लिए सुबह सस्ता अल्टरनेटिव नाश्ता बनाना है। तो उन्होंने सोचा मैं भी बिस्किट बनाऊंगा। तो उन्होंने 1934 में पार्ले ग्लूको नामक पहला बिस्किट लॉन्च कर दिया। पार्ले ग्लूको धीरे धीरे करके इतना फेमस हुआ कि चुपके से अंग्रेज लोग भी खाते थे पार्ले जी बिस्किट। गेहूं से बनता था, सस्ता बनता था, इसलिए सारे भारतीय भी उसे इजीली अफोर्ड कर पाते थे। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने तक इतना अच्छा सक्सेस हो गया कि मस्त बड़ा ब्रांड बन गया। ब्रिटिश वालों के बिस्किट बिकना बंद हो गए। उसके बाद एक चेंज आया, वो बात करते हैं। एक दिक्कत आ गई, भारत में गेहूं की हो गई कमी, उसकी वजह से प्रोडक्शन को करना पड़ा बंद। तो लोग बोले सर यार अब सुबह सुबह आदत लग गई है, हमको तो चाहिए पार्ले जी। हाँ बिना पार्ले जी हमारा चलता नहीं है। तो पार्ले जी वाले बोले टेंशन मत लो, जैसे ही गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा फिर से प्रोडक्शन कर देंगे स्टार्ट। तो जैसे गेहूं का उत्पादन बढ़ा, प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हो गया। अब आते हैं 1982 पे। 1982 में पार्ले ग्लूकोज से नाम चेंज कर दिया गया पार्ले जी। क्यों? अब जो ये वर्ड है ग्लूको माने ग्लूकोज। अब ग्लूकोज वर्ड का कोई कॉपीराइट पार्ले जी के पास था नहीं, तो इसका मतलब कोई भी इंसान ग्लूकोज का वर्ड यूज कर सकता था। तो इसके कारण मार्केट में बहुत सारे ग्लूकोज नाम के बिस्किट बिकने लगे, रमेश ग्लूकोज, सुरेश ग्लूकोज, हाँ ब्रिटानिया ग्लूकोज। तो इसकी वजह से पार्ले जी का सेल्स हो गया कम। तो पार्ले जी ने सोचा इसका कुछ करना पड़ेगा, इसलिए पार्ले ग्लूको में से ग्लूको निकाल के बस रखा गया जी, पार्ले जी, AGOG। 2003 में पार्ले जी बन गया दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट।
2013 में उसने अपना रेवेन्यू क्रॉस कर दिया 5000 करोड़। आज तक किसी भी खाने वाले बिजनेस में इतना रेवेन्यू नहीं आया था। सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया पार्ले जी का। पार्ले जी साल में 14,600 करोड़ बिस्किट बनाता है, जिसे 60 लाख दुकानों में भेजा जाता है और भारत के हर कोने में वो बिकता है। 70% मार्केट बिस्किट का पार्ले जी लेके बैठा है। पार्ले जी आप सोचेंगे इतना सस्ता है क्यों? क्या कारण है? पार्ले जी शुरू से लेके आज तक 5 रुपए में ही बिक रहा है। इसका कोई कारण तो होगा। उनकी क्या कॉस्टिंग नहीं बढ़ रही, इन्फ्लेशन नहीं लग रहा उनको? हाँ, कोई छूट मिली है क्या सरकार से? इसका कारण कुछ और है, जानेंगे आगे। अब बात करते हैं कि भाई प्राइस इतना कम क्यों है, तो उसके कुछ 3-4 कारण है, मैं आपको बताता हूं। पहला कारण, उनकी टोटल 10 फैक्ट्री है और सारी फैक्ट्री सिटी से 60 किलोमीटर की रेंज में, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहां बढ़ गया। अब आप बोलेंगे बाकी पूरे देश में कैसे, तो उन्होंने हायर कर लिया है 125 मैन्युफैक्चरर जो उनका बिस्कुट बनाते हैं और लोकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कॉस्टिंग वहां बच गई। दूसरा रीजन, वेस्टेज। 110 टन मटेरियल अगर वो मशीन में डालता है तो मात्र 1% का वेस्टेज होता है, बाकी पूरा बिस्किट बन के निकलता है। तो वेस्टेज कम है तो प्राइस वहां बढ़ गया। और एक कारण थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, कोई बताएगा नहीं। पहले देते थे 5 रुपये में 100 ग्राम, अब देते हैं 5 रुपये में 55 ग्राम। प्राइस वही रखे हैं, क्वांटिटी कम कर दी है। दिमाग लगा दिए मोहन लाल के बच्चे। आते जाते मैं आपको बताता हूँ मेरे पार्ले जी खाने के फेवरेट तरीके। सबसे पहले चाय में डुबो के खाइए सुबह सुबह, अदरक वाली चाय। दूसरा तरीका, मस्त गरम गरम दूध लीजिए, उसमें शक्कर डालिए, शक्कर को घोलिए, चाय में दूध में डुबो के खाइए। तीसरा तरीका, ये मैंने खुद बनाया है। पार्ले जी को लीजिए, जिम जैम का जो जैम आता है किसान का, उसको पार्ले जी पे ऐसे लगा दीजिए, उस पर फिर पार्ले जी रखिए, फिर खाइए, जन्नत दिखेगी, जन्नत। तो ये मेरे पे, और पानी में डुबो के, भाई साहब पानी में डुबो के तो अलग ही मजा देगा। तो ये मेरे फेवरेट तरीके थे। पार्ले जी खाने का आपका कौन सा फेवरेट तरीका है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी चौबे की बातों में ऐसे एपिसोड आते रहेंगे, फिर से आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।